नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर आप कंटिन्यू घोड़ों के वीडियोस देखते आ रहे हो, तो आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही पॉपुलर घोड़ा है जिसका आज घोड़ा जगत में बहुत नाम है और उस घोड़े ने बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बहुत अच्छा उसने ब्रीड किया है। सर नमस्कार। नमस्कार बना। कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया है साहब। जी, आज अपने घोड़े के दर्शन हो गए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। हुक्म, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना नाम, अपने फार्म हाउस का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम है भंवरसा पिपाड़ा जी और मेरे स्टेबल का नाम है विजय स्टेड फार्म जी। और मेरे गांव का नाम है पिपाड़ा। अच्छा, पीपड़ा। पिपाड़ा ठीक है, जो कहाँ पड़ ब्यावर जाता है? डिस्ट्रिक्ट ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में रहता है जी। और अप्रोक्स में ये समझ लो आप मिड ऑफ राजस्थान ही समझ लो। ठीक है। मेड़ता से भी 25-30 किलोमीटर और जेतारण से भी 25-30 किलोमीटर, तो ठीक। बीच में है, बिल्कुल सेंटर टाइप में है। अच्छा, सेंटर में हो गया। हम्म। हुक्म, आपको तो वैसे काफी जो घोड़ा जगत में लोग हैं वो सभी वैसे ऑलमोस्ट जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, नए व्यूअर जो जुड़ते रहते हैं उनके हिसाब से। हमको कोई नहीं जानता अपना, जी। सिर्फ और सिर्फ घोड़ों को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके ठीक है। पास घोड़े उसको सब जानते हैं। बिल्कुल, हाँ वो तो है साहब। हाँ आज जो बस, भी संपर्क है घोड़ों वो को घोड़ों के जानते हैं, पीछे है। कोई अपने को नहीं जानता है, घोड़ों को जानता है। घोड़ों को जिनके जानते पास अच्छे घोड़े हैं तो सबके घोड़े सब अच्छे हैं जी और सब अपने को जानते हैं, घोड़ों के पीछे जानते हैं। जी जी जी। हम्म। तो अपने फार्म हाउस का नाम हो गया विजय स्टेड फार्म। विजय स्टेड फार्म ठीक है। और गांव की बात करें तो पीपड़ा, पिपाड़ा। जो कि मेड़ता से 25 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, 25-30। तो सर, जो अपने फार्म का एक किंग बोल सकते हैं घोड़ा, जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इस घोड़े के बारे में बताइए, क्या इस घोड़े का नाम है? अब ना मेरे फार्म के तो सारे घोड़े मेरे लिए तो किंग ही है। जी बिल्कुल मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि उसके लिए ज्यादा प्रेम और उसके लिए कम प्रेम, नहीं। हम्म। सब एक से बढ़कर एक प्रेम से भाव से रखे हुए हैं। जी बना बिल्कुल। और जो घोड़ा अभी आप जो बता रहे हो, जिसके बारे में बात करें, उसका नाम है दा सम्राट, जी। जो काले कांटे का बेटा है। अच्छा, काले कांटे का हो गया ये। जी, अच्छा, और इसका नाम हो गया द सम्राट। दा सम्राट। जी जी। तो अपना घोड़ा सर, उम्र की बात करें तो कितनी क्या उम्र का हो गया अभी? ये 11 साल का हो गया। अच्छा, 11 साल का हो गया। 11 कंप्लीट हो गया। अच्छा, 11 कंप्लीट हो गए। और हाइट की बात करूँ तो? हाइट 65.5 के आसपास है। अच्छा, 65.5 के आसपास है। हाँ, अच्छा 65 प्लस है। जी। हम्म, 65 प्लस हो गई। हम्म। तो मुझे अपना घोड़ा मतलब घर पे ब्रीड हुआ है या खरीदा हुआ है? नहीं, घर पे ही ब्रीड हुआ। अच्छा, घर पे अपनी ब्रीड होम हुआ। ब्रीड है। होम ब्रीड है। हम्म। जी जी। और इसकी मदर साइड की बात करें तो? मदर मेरे पास थी, जी पीहू करके घोड़ी, जो जी। देवलोक हो गई। हम्म। और वो जो मणिराज घोड़े की बेटी थी। अच्छा, मणिराज घोड़े की बेटी हाँ, थी। और मणिराज था पारसमणि और हीरा aqua का बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, पारस मणि और हीरा aqua का बेटा, बेटा। हाँ। जी जी। जो मणिराज था मतलब मदर साइड से देवराज रनिया का भाई भी है जी। और फादर उसका हीरा aqua वाला, हीरा aqua हो गया जी। जो बाद में जसोल चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। उस घोड़े की बेटी, मतलब वो बेटा मणिराज जी और उसकी बेटी फिर पीयू। बिल्कुल। और वो मणिराज घोड़ा अभी भी पंजाब में है। अभी पंजाब में हाँ, खड़ा है। बिल्कुल पंजाब में है। जी जी। तो सर, अपने ये जो बात करें द सम्राट, है तो अपने होम ब्रीड है। हाँ, होम ब्रीड। तो वैसे इस घोड़े को कैसे आपने तैयार किया और कैसे लगा कि भाई अपने को ये घोड़ा तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप तो काफी टाइम से घोड़ों में हो। तैयार तो मैं क्या करते, भगवान तैयार करता है, हम तो सारा दाना उसकी एक्सरसाइज करवा देते हैं। जी। बाकी जिसको तैयार होना है वो खुद वहाँ ब वो जो खुद ही तैयार तैयार होने होगा। वाली चीज है वो वो अपना आप भगवान, दिख जाती है। ये सब बकवास है कि मैंने ये तैयार कर दिया और मैंने वो तैयार कर दिया। जी जी तो जी। हम कुछ ऐसे घोड़े बता देते आपको, देते हैं और फिर तैयार करके हमको दिखा दो, हाँ ये मैंने तैयार कर दिया, फिर मजा आए हमको। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जिसको बनना है वो भगवान बना देता है, जिसका जन्म हुआ है जी जी वो बनेगा ही। जी अब जी उसमें स्पेशली कुछ क्वालिटीज जैसे ब्रीडिंग में अच्छा चलेगा, जी। उनमें क्वालिटीज होती है, वो भगवान की दी हुई देन है, अपना बिल्कुल कुछ बिल्कुल। भी नहीं रोल है उसमें। जी जी। तो सर, वैसे ब्रीडिंग की बात आई है तो बात करूँ इस घोड़े के ब्रीडिंग की, तो स्टड सर्विस के लिए अपना घोड़ा चालू है। हाँ, स्टड सर्विस। जी जी। तो वैसे कितनी क्या घोड़ियां अभी तक इससे कवर हो गई है, कुछ आइडिया है आपको? बना वो डायरी में मेंटेन है। अब ऐसे तो याद किसको रहती है इतनी जी। घोड़ियां, लेकिन लिमिटेड घोड़ियां ही पहले पहले तो मैंने बहुत घोड़ियां कवर कराई। हम्म। अब थोड़ा लिमिट में है, थोड़ी घोड़ियां कवर। अच्छा, वैसे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्या कारण है कि अब लिमिटेड घोड़े पे आप इस घोड़े को खोलते एक्सेस हो? ब्रीडिंग खराब है, ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तो घोड़े का नाम भी खराब हो जाएगा और फिर मार्केट में बिकेंगे नहीं वो बच्चे। जी। तो फिर वो लोग कहेंगे कि यार इस घोड़े के तो बच्चे ही नहीं बिक रहे,
तो वो चीजें भी हाँ हो गई। वो भी तो चीज ध्यान में मैं रखनी मेरा पड़ती है। लालच देख रहा हूँ, मेरी फीस देख रहा हूँ। जी अब जी ब्रीडर अगर अब बेचारा फीस दे रहा है इतनी, तो उसके बच्चे भी तो उस क्वालिटी के बिकने चाहिए, उतनी रेंज में बिकने चाहिए। जी जी जी। तो जब बिल्कुल लिमिटेड ब्रीडिंग होगी तो बच्चों की वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल सर। बस बिल्कुल। वो सोच है मेरी। जी जी। तो क्या ब्रीडिंग फीस रखी है आपने इस घोड़े की? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। हम्म। जी जी। तो पहले सर मैं पिछली बार आया था उस टाइम थोड़ी ब्रीडिंग फीस उसकी कम थी शायद। हाँ शायद 75 या 51 ऐसी कोई रही होगी। जी जी। तो वैसे घोड़े वाले सर टाइम के साथ में ब्रीडिंग फीस बढ़ाते क्यों जाते हैं? कूड़े वाले टाइम के साथ ब्रीडिंग फीस इसलिए बढ़ाते हैं कि भाई साहब, एक तो ये होता है कि उसकी रिजल्ट अच्छे आने लगे। जी दूसरा है कि भाई अब जब ज्यादा एक्सेस ब्रीडिंग करेंगे जी तो फिर वो नुकसान, तो ब्रीडिंग फीस इसलिए बढ़ा देते हैं कि भाई गुड़िया लिमिट में आए, थोड़ी कम आए। जी। बस वही कारण। अच्छा यही कारण है मेन। जी जी। तो वैसे सर एक बात करूँ तो आज के टाइम में क्या हो गया कि घोड़े भी बहुत हो गए। घोड़े तो बहुत है, बढ़िया घोड़े है। बहुत हो गए हैं और एक रिजल्ट की बात करूँ तो सभी घोड़े ऐसे रिजल्ट देने लग गए हैं कि कोई घोड़े वाला तो ये बोलता ही नहीं है कि भाई मेरे घोड़े ने मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। जो भी रिजल्ट आएगा वो यही बोलेगा शो क्वालिटी, अपकमिंग स्टार, टॉप। गरिमा ने डाकण कुण के। हाँ वो भी बात सही है लेकिन हमारा घोड़ा तो मने चौको ही लागी। नहीं, लेकिन वो तो है ना सर बस। कि हर घोड़ा अच्छे रिजल्ट थोड़ी दे सकता है। अब यार हर घोड़ा क्या कभी दिया है क्या आपके 5 उंगलियां कभी बराबर हुई क्या? नहीं नहीं एक ही नहीं। घोड़ा सारे रिजल्ट एक ही घोड़ी पे ही नहीं देगा अच्छे, तो सब घोड़ियों पे तो कैसे ही दे पाएगा? बिल्कुल वो बात तो है। एक ही घोड़ी एक ही घोड़ा, आप उससे 4 बार 5 बार बच्चे बच्चे ले लो, सब अलग अलग क्वालिटी के आएंगे। वो बिल्कुल तो फिर सेम सेम कभी नहीं आ सेम सकते। कभी नहीं आते। जी जी जी। तो वैसे एक मैं बात करूं अपने घोड़े के रिजल्ट वगैरह की, तो मार्केट में काफ़ी रिजल्ट है इस घोड़े हाँ के। काफी है, रिजल्ट अच्छे हैं। जी जी। तो कैसे रिजल्ट मार्किंग वगैरह में क्या दे रहा है ये? यार सब टाइप की मार्किंग आती है, वरना ऐसा कोई स्पेशली कोई किसी पर्टिकुलर कोई घोड़ा ऐसा नहीं है जो फिक्स एक ही मार्किंग देगा। जी। तो सब घोड़ों की वो उस पे है, जैसे इसके भी सब टाइप की मार्किंग आ जाती अच्छा है। सब टाइप की मार्किंग आ रही है। सब टाइप की मार्किंग आती है। हम्म। तो वैसे सर आप अभी बता रहे थे कि भाई पहले तो आपने काफ़ी घोड़ियों पे इसको खोला। मैंने तो पहले तो बिल्कुल ऐसी कोई घोड़ी नहीं देखी कि उसका कलर क्या है और कैसी घोड़ी है। जी। और भगवान की कृपा रही, मेहर रही कि हम्म। सब अच्छे रिजल्ट आए। अच्छा मतलब मतलब नॉर्मल एवरेज नॉर्मल से भी। भी ऊपर रिजल्ट आए तब जाके संतुष्टि है कि भाई रिजल्ट इसके अच्छे आ रहे हैं। अच्छा एवरेज घोड़ियों पे भी इसने बहुत अच्छा ब्रीड किया और है। एवरेज क्या, घोड़ियां लो बिलो एवरेज, मतलब आप समझ लो बिल्कुल ही जैसे कोई ब्रीडर उस पे घोड़ी पे घोड़ा भी नहीं खोले। जी। मैंने उन घोड़ियों पे भी घोड़ा खोला। हम्म। और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ऐसी घोड़ियों पे मत खोलो और घोड़ा बदनाम हो जाएगा और घोड़ा खराब हो जाए। अब मैंने कहा यार कोई घोड़ा के पास लेके आ गया, जी अब जी उसका मान सम्मान तो रखना हमारा फर्ज है ना। जी जी जी। आए मैंने हुए को कहा मना थोड़ी करेंगे। हाँ, मैंने कहा होगा जो देखा जाएगा। जी। किस्मत तो कोई छीनने से रहा। बिल्कुल और बिल्कुल। भगवान ने और हाथ पकड़ा और आगे ही बढ़ाया अपना, जी तो जी कभी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल सर। आज घोड़ा जगत में 10 सम्राट का नाम है। तो नाम है तो इसकी ब्रीडिंग के पीछे इसका नाम है। बस ब्रीडिंग के पीछे नाम ब्रीडिंग है, के पीछे इसका बिल्कुल। नाम है। हाँ बाकी सोच वगैरह में तो ये लगा नहीं कि जी सोच जी विनर रहे तो नाम होता है कि भाई जी। वहां सोच जीता हो तो उसके बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीडिंग के पीछे इसने अपना नाम किया। ब्रीडिंग के पीछे इसने अपना नाम किया। बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी जी। कहीं भी किसी जगह चले जाओ 10 सम्राट का नाम लेते हैं सभी लोग जान जाते हैं अपना आपकी। बिल्कुल। हम्म। तो वैसे एक मैं बात करूं कि जो आज के टाइम में क्या हो गया है, काफ़ी घोड़े वाले ये सोचते हैं कि भाई अच्छी घोड़ी है तो उसी पे हम घोड़ा छोड़ेंगे तो नॉर्मल। फिर वो ऑब्वियस ही बात है, जो अच्छी घोड़ी पे घोड़ा छोड़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर घोड़ा खराब कैसे हुआ? फिर घोड़ा खराब कैसा और अब फिर आप घोड़े जो देसी घोड़ियों पे खोल लो घोड़ा और फिर अच्छे रिजल्ट दो और फिर बोलो हाँ भाई अब हमारा घोड़ा प्रोड्यूस कर रहा है, वेल प्रोड्यूसर है, जी तो जी माना। जी अब जी देसी आप घोड़ी टॉप क्लास की, घोड़ा ही टॉप क्लास का, जी। फिर ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आना ही है। घोड़ी को भी तो अपना काम कर रही है, घोड़ा भी अपना काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ी एकदम बिल्कुल, आप जो एवरेज की घोड़ी हो उस पे घोड़ा खोलो और फिर टॉप क्लास का रिजल्ट निकलवाओ, फिर जी। मानने की वाकई में हाँ यार अब मजा आया। अब की बार पता चला अपने घोड़े के रिजल्ट। हम्म। जी जी। तो सर मैं इसी कड़ी में बात करूं एक और, इस घोड़े की बच्ची है अपने फार्म की। बिल्कुल। इस बच्ची के बारे में बताइए क्या इस बच्ची का नाम है? इस बच्ची का नाम है नूर। अच्छा नूर। हाँ। ठीक है, कितनी की उम्र की हो गई नूर? ये नूर 2 साल के अप्रोक्स हुई है। दो दो साल साल हाँ, महीना ऊपर हुआ होगा, बाकी 2 साल की हुई। अच्छा 2 साल के करीब की हो गई। हम्म। तो हाइट वगैरह की बात करें तो? मैंने तो अभी तक आज तक माप नहीं किया इसका। जी जी जी। लेकिन काफी लग रही है, मतलब लग ही नहीं रही है कि भाई छोटी बच्ची है, ब्रूड मेयर की तरह दिखाती है ये एटीट्यूड में हाँ थोड़ा। हेल्थ वाइज अच्छी है, हाइट वाइज ठीक है, हम्म। अच्छी है। अच्छा। और बात करें इस बच्ची के फादर साइड की तो? फादर दा सम्राट। जी। और मदर? मदर है मेरे पास लक्ष्मी घोड़ी करके है, जी। जो भंवरतला वाले घोड़े की है। अच्छा अच्छा ठीक हाँ। है। तो ये भी अपनी होम ब्रीड हो गई।
हाँ ये भी होम ब्रीड है। होम ब्रीड हो गई। अच्छा, तो वैसे सर बात करूँ इस बच्ची के मार्किंग वगैरह की तो अभिजीत, अभिजीत मार्किंग है। बिल्कुल अभिजीत, पूरा ब्लेज जी और क्रॉस में 2 पांव सफेद, खरडा उपक जीमणो। जी जी। तो बिल्कुल। वैसे अभिजीत मार्किंग को काफी लोग हैं जो बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ बहुत शुभ माना गया, शाल्योत्र के हिसाब से सबसे शुभ मार्किंग जो अगर मानी गई है अभिजीत मानी गई है। अच्छा। पंच कल्याण हुआ, अभिजीत हुआ, घोड़े के भौरियों में देवमण हुआ, तो ये सब चीजें मानी जाती है। जी जी जी। तो आज के टाइम में तो सर मार्किंग वगैरह को लोग हैं जो मानते भी नहीं है, मार्किंग हुई भौरियां हुई, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबकी अपनी अपनी राय, जी। सबकी अपनी अपनी सोच, हम्म। जिसको मानना माने, जिसको नहीं मानना नहीं माने। जी जी बाकी अब ऐसा है, मेरे घर पैदा हो गई तब तो सब भौरिया ठीक, जी। और मुझे खरीदने जाना है तो सब भौरिया खराब। सब भौरिया खराब है। बस वो वाली बात है। तो वो तो सर वो सौदेबाजी करने वाला व्यापार काम का हो गया। एक बहुत बड़ा ये स्कैम है। जी जी मुझे खरीदनी है आपसे कोई घोड़ी, घोड़ी अच्छी है और मुझे आपसे कैसे निकालनी है, जी तो मुझे आपको डिमोटिवेट करना पड़ेगा कि यार आपकी तो ये भौरी खराब है, इसमें तो ये है, इसमें ये है, इसके कलर में ये वो है। जी जी। फिर वो आप भी सोचोगे हाँ, अरे वो यार कि ये भाई यार यार इसमें गलत है तो चलो दे देते हैं। दे देते तो हैं। वो 2 पैसे कम करवाने के चक्कर हम्म। में रहते हैं सब। और 2 पैसे कम होते ही मेरे घर वो अच्छी हो जाएगी अच्छी भौरिया। हो जाएगी भौरिया। हम्म, साफ सुथरी हो जाएगी फिर अपने घर पे आते ही। बिल्कुल। जी जी जी। तो वैसे इस बच्ची को आपने सर घर पे तैयार किया है, तो किस मोटिव से अपना तैयार कर रहे हैं कि भाई शोज वगैरह या ब्रीडिंग वगैरह शौक वगैरह कैसे तैयार कर रहे हैं? कुछ नहीं, मेरा शौक है जी और मैं शौक से ही रख रहा हूँ घोड़े घोड़ी। जी तभी तो कभी रिंग में नहीं लगाता हूँ, कभी कई बार मेरे घोड़े घोड़ी कोई मार्केट में मेलों में कहाँ जाते हैं, जी जी जी। मुझे शौक से हैं। आप तो शायद मेरे ख्याल से कभी घोड़े को भी सर मेले में बहुत कम ले जाए होगे। 1-2 बार जैसे यूं घुमाने के पर्पज से लेके गए यार, घुमा के लिए आए, जी, लोग देख लेते हैं लोगों बस। को दिखा दिया यार बस। हाँ बस, बाकी जी कभी शोज वगैरह मेरे ऐसे लगाना कोई शौक नहीं है। जी जी जी। और मैंने जब पहली बार घोड़ी ली तब भी शौक के पर्पज से ली, हम्म। और आज भी घोड़े शौक से रख रहा हूँ। कोई बिजनेस का सोच के नहीं कि मुझे इससे बिजनेस करना है, इससे पैसा कमाना है। जी जी। भगवान दे रहा है, घोड़ों को दाल दे रहा है और हमको शाम को दाल और रोटी दे रहा है। दाल और रोटी दे रहा है, वो बस बहुत है। बहुत है, भगवान ने बहुत दिया है। जी जी जी। तो सर आप तो मतलब काफी शोज वगैरह में जाते हो, जाते ही हैं जो भी। हर शो मतलब लगभग शो अटेंड करते हो, शोज वगैरह देखते हो, तो कैसा क्या माहौल है शोज वगैरह का? बढ़िया है माहौल, अच्छा है बहुत। ठीक चल रहे हैं शोज वगैरह? सब बड़े अच्छे चल रहे हैं, अच्छा अच्छा। सब बढ़िया चल रहे हैं। जी 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 जी। तो वैसे एक मैं बात करूँ सर, अपना घोड़ा है द सम्राट, इसका काफी नाम है और शुरू से आपके पास में ही है, तो किसी ने मांगा नहीं क्या? मानते हैं, प्रेम करते हैं सब, हम्म। सबको लगता है कि हमारे पास रहे। अब अच्छी अच्छी कीमतें भी लगाते हैं। अच्छा, मोटी मोटी रकम का ऑफर आया नहीं है आपके पास में? सब सब जो जिसकी जितनी होती लगा देते हैं लोग, अच्छी कीमत लगा के जाते हैं। अच्छा, तो फिर कभी सर वैसे मन वगैरह नहीं करता कि काफी अच्छे पैसे आ रहे हैं तो फिर घोड़े को दे देते हैं या? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मन, घोड़े को किसको देने का मन करता है। जी जी जी। पैसे तो लोग देखते ही रहते हैं, पर घोड़े कहाँ मिलते देखने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसे तो मिल भी जाते हैं आपको, इधर उधर से भी देखने को मिल जाते हैं कि खुद के नहीं हुए तो पड़ोसियों के पैसे देख लेंगे, पर घोड़ा किसके जगह देखेंगे। जी 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 जी। घोड़ा तो अपने पास में होगा तभी देखने को बस मिलेगा। सुकून तभी मिलेगा। सुकून तभी मिलेगा। जी जी। तो वैसे सर एक मैं बात करूँ तो अपना घोड़ा हो गया द सम्राट, जी। और बच्चे की बात करें तो नूर, 2 नूर। बच्चियां और आई हुई है सम्राट की, जी जी पर अब दोनों ही छोटी है, जी जी तो ना तो वो वीडियो और विजुअल के लायक है नहीं, इसलिए तभी तो हमने बातचीत नहीं की, क्योंकि जब मैं पिछली बार वीडियो बनाने आया था ना, तो ये बच्चे और बच्चे छोटे थे। छोटे थे। अब की बिल्कुल बार आया हूँ तो तैयार हो गए, तो अब की हाँ, बार नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो वो तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो दोनों बच्चियां छोटी है तो जी इसलिए जी। अब उसको, और आपको आपने देखा ही है, वो तो बाहर भी बहुत निकालते ही बहुत नहीं। बहुत खूबसूरत है सर, बहुत ही खूबसूरत है। एक बच्ची के तो मैंने इंस्टा पे मैं रील पोस्ट करूंगा, जो कि मैंने वीडियोस वगैरह उसके लिए हैं। हाँ 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 हाँ। बहुत छोटी बच्ची है वो। हम्म। जी जी। और बनी ठनी नाम है उसका। बनी ठनी। वो मेरी फेवरेट बच्चियों में बनी ठनी नाम रखा अच्छा, उसका। फिर उसको भी रखोगे सर? अब वो रखी हुई है ना, कहाँ जाएगी, अब भगवान दे रहा है इनको तो खाने का दे रहा है, तो मुझे रखी हुई है, क्या जी देना जी, है। तो फिर क्यों देने की सोचेंगे? हाँ, सोचना ही क्या है, सोचना देना। जी जी जी। ठीक है सर। चलो बना, ठीक ठीक है है। सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय माता जी की। जय माता दी। ठीक है।